कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको काबिल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। सेल्समैन को मैं आम आदमी ना मानकर रब का बनाया हुआ एक स्पेशल बंदा मानता हूं। कोई भी प्रोडक्ट कितने भी बढ़िया हो, कोई भी सर्विस कितनी भी बढ़िया हो, सेल्समैन के बिना कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकती। और एक सेल्समैन को सबसे ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं, बुरा भला सुनना पड़ता है, बुरा बनना पड़ता है। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद एक सेल्समैन कंज्यूमर तक उसकी जरूरत की सर्विस या प्रोडक्ट पहुंचाता है। मैं एक सच्चे सेल्समैन को हमेशा सलाम करता हूं। आप बस चलते रहिए। आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस एंड आपकी टॉलरेंस ही आपको कामयाब करती है। आप अपनी मेहनत के कारण बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के अच्छा कमा सकते हो। जिंदगी में जो लोग किसी के रहमो करम का इंतजार करते हैं, अगर सेलिंग करियर में चले जाएं, तो वही लोग दूसरों की जिंदगी पर कुछ रहमो करम कर सकते हैं। माना जाता है कि सेल्समैन का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर उसकी इनकम उसकी मर्जी और उसकी मेहनत के मुताबिक चलती है, ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए मेरी कोशिश होगी कि हर फ्राइडे को एक ट्रेनिंग वीडियो देता रहूं। आज की वीडियो, किस तरह से आप जोत से जोत जला के अपनी सेल एंड अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। फर्स्ट, किसी सेल को क्लोज करना किसी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने से कम नहीं होता। किसी की पॉकेट से पैसा निकलवाना दिमाग, एनर्जी, एफर्ट्स, टाइम, प्लानिंग, इन सब चीजों का खेल है। और जिस दिन आप एक सेल क्लोज कर लेते हो, उस दिन कितनी और सेल्स के रास्ते खुल जाते हैं। आप कितना कुछ करते हो ना एक कस्टमर के पास पहुंचने के लिए, पता नहीं उसका फोन नंबर कैसे मिलता होगा। कितनी बार ये जवाब सुनना पड़ता है कि इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूं, रात को 8 बजे कॉल कर लेना। और कितनी बार रात को दोबारा 8 बजे फोन करने पर फोन पिक ही नहीं हुआ होगा, और अगले दिन दोबारा फोन करने पर यह सुनना पड़ा होगा कि आप तो पीछे पड़ जाते हो यार, मुझे जरूरत होगी तो खुद कॉल कर लूंगा ना। लेकिन आप धन्य हो। इंसल्ट का वर्ड, बेइज्जत का वर्ड आपकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और एक दिन वही प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर बन जाता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, इनकम बढ़ती है। और ऐसे कस्टमर से अगर उस सेल से कुछ ज्यादा नहीं लेते हो तो समझ लो कि आपने माउंट एवरेस्ट फतेह तो कर ली, लेकिन सेल्फी लेना भूल गए। क्या आप उससे, उस सेल से ज्यादा, कई गुना ज्यादा नहीं लेना चाहोगे? जरूर चाहोगे, लेकिन कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। आप उस सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड, आप रेफरेंस मांग सकते हो। थर्ड, किसी डिससेटिस्फाइड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए उस कॉन्टेक्ट को यूज कर सकते हो, एंड मच मोर। आपने भी तो देखा होगा, एक स्मार्ट सेल्समैन किसी रिटेल काउंटर पे आपकी प्लानिंग से भी ज्यादा खर्च करवा देता है। खरीदने गए थे एक शर्ट, साथ में ले ली एक मैचिंग टाई, देन कफलिंग्स भी ले लिए। अब शर्ट, टाई, कफलिंग्स नए हैं तो क्यों ना अंडरगारमेंट्स भी नए ले ही लेते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड डिलीवर होते ही आपको एक एड ऑन कार्ड की ऑफर आ जाती है। अगर कार फाइनेंस करवाते हो तो उसी कार पे रीफाइनेंसिंग की ऑफर आ जाती है। अगर ऑनलाइन मूवी टिकट्स बुक करवाते हो तो टिकट्स बुक होते ही आपसे रेफरेंस मांग ली जाती है। तो क्या आपने एज ए सेल्समैन ऐसी एड ऑन सेल के बारे में कभी सोचा है? और अगर सोचा है तो कुछ किया है, या फिर क्या करना है जानते नहीं? वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप, उस सेल को पहले पूरी तरह से क्लोज कर लो, यानी कोई ऐसा कारण न रह जाए कि उसकी कैंसिलेशन हो सके। पेमेंट मिल चुकी हो, ऑर्डर फॉर्म साइन हो चुका हो। वैसे तो
डिलीवरी भी हो चुकी हो, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो चुकी हो, लेकिन ये एड ऑन सेल डिलीवरी से पहले भी हो सकती है और आप सिचुएशन के मुताबिक डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि उड़ते के पीछे मत दौड़ो, पहले जो हाथ में है उसको अच्छी तरह हाथ में पकड़ लो और उसके बाद उड़ते के पीछे दौड़ लेना। सेकंड स्टेप, सोचो उसी कस्टमर की सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल। किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर उसी के लिए एक एडिशनल प्लान, अलग मैच्योरिटी, अलग फायदे, अलग पर्पस उनका बेचा जा सकता है और उसके बाद उसकी वाइफ और उसके बच्चों के लिए भी पॉलिसी बेची जा सकती है। मैं खुद एज ए लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन इसको बहुत करता था। एक हस्बैंड ने मेरे से 25 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा। पता नहीं कैसे बात चली, मैंने कहा भाभी के लिए भी एक पॉलिसी ले लो। कहने लगा मैं तो एक अर्निंग मेंबर हूं, मेरी लाइफ सिक्योर्ड हो ये तो समझ लगती है, लेकिन वो तो हाउसवाइफ है, उसके नाम से सेविंग तो समझ लगती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पता नहीं क्यों। मैंने कहा भाभी बोलेंगी तो नहीं लेकिन सोचेंगी जरूर, खुद की कीमत तो 25 लाख समझते हैं और इन्हीं की नजरों में मेरी कीमत 0 है और उनका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा और एक इनविजिबल स्ट्रेस ले लेंगी। बस इमीडिएटली सेकंड प्रपोजल साइन हो गई। मैंने अपने अच्छे दिनों में, यानी जब आपको लगता है कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि जो मैंने इन दिनों में सीख लिया वो शायद जिंदगी में कभी नहीं सीखा, इसलिए मैं बुरे दिनों को अच्छे दिन ही कहता हूं। तो मैं बता रहा था कि मैंने अपने अच्छे दिनों में घर का गुजारा चलाने के लिए फ्लेवर्ड मिल्क तक बेच दिया, जनरली जिसे आप पिस्ता मिल्क या बादाम मिल्क कहते हो। मैंने सोचा कि अगर मैं फ्लेवर्स ज्यादा कर दूं तो सेल ज्यादा हो जाएगी और मैंने 6 फ्लेवर्स कर दिए। पहली बार बादाम पिस्ता मिल्क 6 फ्लेवर्स में, वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट, इलायची एंड मिक्स फ्रूट। लाइन लगवा के बेचा। मेरे घर में कारपेंटर लगा तो मैंने केवल सोफा बनवाने की बात की थी, लेकिन वो सोफा बनाता बनाता 5 टाइम्स फर्नीचर बना गया। एक और छोटी सी एग्जांपल, एयर ट्रैवल या रेलवे बुकिंग होने पर टैक्सी सर्विस या होटल बुकिंग की ऑफर मिलती है ना, बस माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी सेल क्लोज हो तो पूछ लीजिए, अगर आप इसके साथ ये ऐड करते हैं तो आपका ये फायदा हो सकता है, डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूं, गिफ्ट ऑफर कर सकता हूं, एटसेट्रा। अपनी मेहनत को खाली नहीं जाने दो। थर्ड स्टेप, टिप मांगना। रेस्टोरेंट्स वाले टिप की बात नहीं कर रहा हूं, टिप बोले तो रेफरेंस। रेफरल सेल्स जल्दी क्लोज होती हैं एंड ज्यादा क्लोज होती हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा रेफरेंस देना चाहता है। उसको लगता है कि उसके डिसीजन को, उसके सही डिसीजन को उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके जान पहचान वाले जान लें और इसलिए खुशी से रेफरेंस दे देता है। सर, किसी और जान पहचान वाले का फायदा करवाना चाहोगे? मैंने अपने सेल्स करियर में इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं किया। मैं अपने फादर के बिजनेस में टूर करता था। उनकी पेंट्स की इंडस्ट्री थी और अलग अलग शहरों में रिटेलर्स अपॉइंट करने होते थे। मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई। एक शहर में रिटेलर अपॉइंट करने के बाद उससे दूसरे शहर में उसके जान पहचान वाले रिटेलर की रेफरेंस ले ही लेता था। कभी उस तरह की मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस रेफरेंस लेता रहा, जोत से जोत जलाता रहा और एक मोस्ट सॉट आफ्टर सेल्समैन बन गया। मोस्ट सॉट आफ्टर इसलिए कि बहुत सी कंपनीज को यह नहीं पता था कि मैं अपने फादर की कंपनी में ही सेलिंग करता हूं और वो कंपनीज मुझे ऑफर्स भेजती रहती थी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। कुछ एक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने पर आपको 2 इंट्रोडक्शंस लेनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट खोलने पर, क्रेडिट कार्ड्स बेचने पर, हाउसिंग लोन्स, कार लोन्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस एटसेट्रा। इन दैट केस वही 2 इंट्रोडक्शंस आपके लिए रेफरेंसेस हैं। कस्टमर से पूछ लो कि सर, इनको भी मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकता हूं क्या?
अरे वो तो उसी के इंट्रोड्यूस ही हैं, कह लो कि गारंटर हैं, इन्फ्लुएंस तो होंगे ही। समझ लो कि आपकी सेल पक्की। एंड माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, सेल पक्की मींस मोर इंसेंटिव्स। मौज लो यार। आज नवंबर 2014 में इस वीडियो को बनाने के समय कोई भी सेल्समैन अगर 1 लाख रुपए महीने से कम कमाता है तो उसको मेरी वीडियोस जरूर देखते रहना चाहिए। और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले सेल्समैन के लिए ये वीडियोस इफेक्टिव हैं ही। आप चाहो तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके, ताकि आपको हमेशा मेरे नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी मेरी वीडियो जरूर देखते रहो। आपको अपनी पर्सनैलिटी में, सोच में, रिलेशनशिप में, इनकम में एक विजिबल पॉजिटिव चेंज दिखाई देता रहेगा। तो डियर सेल्समैन एंड सेल्स वुमेन, एड ऑन सेल्स को कभी मिस नहीं कीजिए। जोत से जोत जगाते रहिए। सेटिस्फाइड कस्टमर्स को और बेचिए, ज्यादा बेचिए, बेचते रहिए। और उनके सर्कल में उनके थ्रू बेचिए, फिर बेचिए, और फिर आगे उनके सर्कल में, और फिर आगे उनके सर्कल में। आप थक जाओगे, कॉन्टैक्ट्स कभी कम नहीं होंगे, सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और आपका एक कामयाब इंसान बनने का सपना पूरा हो जाएगा। एंड मेरा मिशन, आपकी और कामयाबी, आपकी और खुशी, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।